कमियार अपनी उम्मी और अबू के साथ बारात लेकर आयरा के घर पहुंचता है। आयरा स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी होती है। कमियार उसे देखते ही फौरन उसके पास स्टेज पर जाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद इरफान साहिब मौलवी साहिब के साथ स्टेज की तरफ आते हैं और निकाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इसी दौरान आयरा के मोबाइल पर फरीहा के नंबर से एक वीडियो आती है। आयरा जैसे ही वीडियो देखती है, इसका रंग अलिफा जाता है। वो फौरन स्टेज से अलिफाटे कर एक तरफ चली जाती है। कमियार ये सब देखकर हैरान रह जाता है। आयरा तन्हाई में वो वीडियो देखती है जिसमें कमियार दूसरी लड़कियों के साथ नाजेबा हरकत करता नजर आ रहा होता है। आयरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर वो खुद को संभाल कर दोबारा स्टेज पर आकर बैठ जाती है। मौलवी साहिब कमियार से पूछते हैं, क्या आपको आयरा के साथ निकाह कबूल है? कमियार पूरे एतमाद से जवाब देता है, जी मुझे कबूल है। इसके बाद मौलवी साहिब आयरा से पूछते हैं, क्या आपको कमियार के साथ निकाह कबूल है? इसी लम्हे आयरा सबके सामने वो वीडियो चला देती है। सारी महफिल में खामोशी छा जाती है। वीडियो देखते ही इरफान साहिब गुस्से में कमियार को जोरदार थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया है। कमियार फौरन आयरा के कदमों में गिरकर मुआफी मांगता है और कहता है, ये सब केवार और फरीहा की साजिश है। वो हमारी शादी तोड़ना चाहते थे। मगर आयरा गुस्से में आकर कमियार को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देती है। कमियार पूरी रात आयरा के घर के बाहर खड़ा रहता है, मगर जब आयरा बाहर नहीं आती तो वो सीधा फरीहा के घर पहुंच जाता है। वहां फरीहा फोन पर केवार से बात कर रही होती है और कह रही होती है, हमारा प्लान कामयाब हो गया, कमियार और आयरा की शादी टूट गई। ये सुनते ही कमियार गुस्से में फरीहा का मोबाइल तोड़ देता है और इसे जोर से थप्पड़ मारता है। फरीहा रोते हुए मुआफी मांगती है। कमियार सख्त लहजे में कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ एक सूरत में मुआफ करूंगा, अगर तुम मेरे साथ चलकर आयरा के सामने सच कबूल करो। फरीहा हाँ कर देती है। कमियार फौरन इसे गाड़ी में बिठाकर आयरा के घर पहुंचता है, मगर वहां कोई मौजूद नहीं होता। वो फौरन इश्तियाक को कॉल करता है। इश्तियाक बताता है, आयरा मुल्क छोड़कर अमेरिका जा रही है। हम सब उसे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं। अगर देर हो गई तो वो हमेशा के लिए चली जाएगी। ये सुनकर कमियार फरीहा के साथ फौरन एयरपोर्ट पहुंचता है। वहां इरफान साहिब और पूरा खानदान आयरा को अलविदा कह रहा होता है। कमियार को देखते ही आयरा का होश अलिफा जाता है और वो दौड़कर उसके पास आ जाती है। कमियार आयरा को सारी हकीकत बताता है कि फरीहा ने केवार के कहने पर झूठी वीडियो भेजी थी ताकि उनकी शादी टूट जाए और केवार दोबारा रिश्ता भेज सके। आयरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फरीहा भी आयरा के सामने सच मान लेती है और मुआफी मांगती है। ये सब बातें पीछे से इरफान साहिब सुन लेते हैं और कमियार से मुआफी मांगते हैं। इसी लम्हे कमियार के मोबाइल पर सोहेल साहिब की कॉल आती है। वो रोते हुए बताते हैं कि कमियार की दादी की हालत बहुत नाजुक है और उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। कमियार टूट जाता है। आयरा फौरन उसके साथ अस्पताल जाने का फैसला करती है। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर बताते हैं कि दादी का आखिरी वक्त है और वो कमियार और आयरा से मिलना चाहती है। कमियार अपनी दादी के कमरे में जाता है। दादी एक हाथ से कमियार और दूसरे हाथ से आयरा का हाथ पकड़कर कहती है, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं तुम दोनों का निकाह अपनी आंखों से देखूं। सोहेल साहिब फौरन इरफान साहिब को कॉल करके पूरे खानदान को अस्पताल बुलाते हैं। मौलवी साहिब को भी बुला लिया जाता है। अस्पताल के कमरे में ही निकाह की तैयारियां होती है। दादी आयरा और कमियार को निकाह के लिबास में देखकर बहुत खुश हो जाती है। मौलवी साहिब निकाह शुरू करते हैं, मगर अचानक दादी की आंखें बंद हो जाती हैं। कमियार फूट फूट कर रोने लगता है। आयरा उसे संभालती है। मौलवी साहिब कहते हैं, निकाह मुकम्मल कर लीजिए, यही मरहुमा की ख्वाहिश थी। मौलवी साहिब दोबारा पूछते हैं और इस बार कमियार और आयरा एक साथ कहते हैं, हमें एक दूसरे से निकाह कबूल है। निकाह मुकम्मल हो जाता है। दादी की तदफीन के बाद कमियार आयरा को अपने घर ले आता है। मुंह दिखाई पर कमियार आयरा को डायमंड का सीट देता है।